कि अब विधानसभा चुनाव की तैयारी लगभग तमाम पार्टियों ने शुरू कर दी है। हालांकि चुनाव 1 वर्ष बाद है। पिछली विधानसभा में जो 2020 में हुआ था, उसमें चिराग पासवान ने उन तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे जिस पर नीतीश कुमार ने उम्मीदवार उतारे थे। तो इस वजह से कहा जाता है कि 18 सीटों का नीतीश कुमार को नुकसान हुआ और राजद को यानी तेजस्वी यादव को उसका फायदा हुआ और आज विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी राजद है। अब आने वाला जो विधानसभा चुनाव है 2025 में, उसमें चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है। अब वो नीतीश कुमार के खिलाफ अपनी पार्टी के उम्मीदवार नहीं जा सकते, तो अब नीतीश कुमार का नुकसान कम होगा और राजद का नुकसान ज्यादा होगा। तो क्या समझते हैं कि आने वाले विधानसभा में राजद की क्या पोजीशन होगी? बिल्कुल, आपका जो सवाल है बिल्कुल जायज है। इसमें असर पड़ेगा। राजद का जो सीट संख्या है अभी 70 पार है और चूंकि पिछली बार चिराग पासवान निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के खिलाफ थे और जहां जहां नीतीश कुमार की पार्टी खड़ी थी, जहां कैंडिडेट थे, प्रत्याशी थे, वहीं उन्होंने अपना प्रत्याशी को खड़ा किया था और उसका परिणाम बहुत बुरा हुआ था, जिसमें मेरी समझ से 15 से 20 सीट उनका कम आया चिराग पासवान के कारण। अब चिराग पासवान चूंकि एनडीए के हिस्सा है और इसका फायदा चूंकि एक वर्ग है जो रामविलास जी के समय से ही दिवंगत नेता जो लोजपा के थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका एक जो पकड़, जिस जाति पे पकड़ था, जाति विशेष पर, उसके कारण कहीं ना कहीं चिराग पासवान अब एनडीए में आकर के नीतीश कुमार को फायदा करेंगे, फायदा पहुंचाएंगे निश्चित तौर पर। तो आप ये मानते हैं कि राजद का नुकसान होगा? बिल्कुल, राजद का नुकसान होने जा रहा है। जो सिचुएशन, जो अभी पृष्ठभूमि तैयार हो रहा है, अभी जो चिराग पासवान हमारे एनडीए में, एनडीए के साथ जो अभी खड़े हुए हैं, एनडीए के साथ वो चुनाव लड़े हैं और 5 में 5 सीट वो लाए हैं, तो निश्चित तौर पर इसका फायदा नीतीश कुमार को मिलेगा। कोई आंकड़ा बताएंगे आपके राजद को कितनी सीट आएगी? देखिए, जो स्थिति बनी हुई है ये कहना तो मुश्किल होगा, क्योंकि राजनीति में संभावनाओं की बात की जा सकती है। आप एग्जैक्ट जो परफेक्ट जो बात है, रिजल्ट है, रिजल्ट नहीं बता सकते हैं, लेकिन कम से कम 30 से 35 सीटों का राजद को नुकसान हो सकता है, क्योंकि बहुत क्लोज मामला था। जो जीते थे पिछली बार, जो राजद की जीत हुई थी, राजद के कैंडिडेट की, तो बहुत क्लोज मामला था। अगर लोजपा के कैंडिडेट का वोट और जो जदयू के कैंडिडेट का वोट मिला दिया जाए तो कम से कम हर सीट पे 15 से 20 हजार एक्स्ट्रा वोट जा रहे थे, तो निश्चित तौर पर राजद को नुकसान होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि जब दो मजबूत गठबंधन आमने सामने होता है तो तीसरी पार्टी के लिए गुंजाइश न के बराबर होती है। तो क्या आप समझते हैं कि प्रशांत किशोर जो पिछले 2 वर्ष से गांव गांव घूमकर वोट बना रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, पता नहीं लोग कितना समझ रहे हैं उनको, तो क्या प्रशांत किशोर के लिए कोई स्थान बिहार में बचता है? देखिए, प्रशांत किशोर जो है वो इवेंट मैनेजमेंट के मास्टर हैं और वो इवेंट को मैनेज करते हैं और उनकी जो पृष्ठभूमि है वो बीजेपी आरएसएस की पृष्ठभूमि है। उन्होंने 2014 में भी नरेंद्र मोदी को उन्होंने जिताने का काम किया। जो समीक्षा उन्होंने, जो एक उनका अपना टीम है जो टीम वर्क करता है, जो पूरे हिंदुस्तान में वो अपना एक नेटवर्क इवेंट मैनेजमेंट के रूप में तैयार करके रखे हुए हैं, उसके रिपोर्ट के तहत जो वो काम करते हैं या जो वो काम किए हैं वो बीजेपी आरएसएस को फायदा पहुंचाने वाला काम है। तो निश्चित तौर पर अगर वो नुकसान अगर करते हैं, अगर वो खड़े भी होते हैं, तो वो नुकसान आरजेडी या कांग्रेस को वो पहुंचा सकते हैं, बीजेपी को वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सेकुलर वोट है उसका डिवाइडेशन होगा और उसमें निश्चित तौर पर कांग्रेस अलायंस या कांग्रेस से जुड़ी हुई जो भी पार्टी होगी उसको नुकसान प्रशांत किशोर पहुंचाएंगे। आप ये बताइए कि प्रशांत किशोर की पार्टी अगर बनती है, जो संभव है, तो क्या इस पार्टी को वोट कटुआ समझा जाए या एक आध सीट आप
समझते हैं कि एक आध सीट पर जीत हो जाएगी? नहीं, आ सकता है वो सीट आ सकती है, चूंकि हजारों करोड़ रुपया वो खर्च कर चुके हैं अब तक बिहार 2025 इलेक्शन के लिए, तो वो आ सकते हैं, सीट ला सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड ये है कि जिस तरह से वो बीजेपी और आरएसएस के पृष्ठभूमि से वो आते हैं और साथ ही साथ वो भूमिहार कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो अगर उनका कास्ट अगर उनको सपोर्ट कर देता है तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि कुछ अदर कास्ट का वोट लेकर के 2-4-10 सीट वो लेके आ भी सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। राजनीति में किसी को कम आंकना, किसी को ज्यादा आंकना, ये भी सही नहीं होता है। कब किस वक्त हीरो बन जाए और कब अर्श से फर्श पर आ जाए, ये राजनीति की संभावना और अनिश्चितताओं का खेल है। ये एक तरह से क्रिकेट हो चुका है, राजनीति अब क्रिकेट हो चुका है अनिश्चितताओं का। कब कौन किस पृष्ठभूमि में चला जाएगा और कब कौन उस तरफ से निकल के फिर दूसरी पृष्ठभूमि में, दूसरी विचारधारा में चला आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये सब सत्ता का खेल है। लोग सत्ता के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए और कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए कुछ भी हो सकता है, ला सकते हैं सीट प्रशांत किशोर। अभी हमारे साथ थे सोशल वर्कर, समाज सेवी और राजनीति पर गहरी नजर रखने वाले जियाउर रहमान साहब, आपका एक बार फिर तेवर न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत जी बहुत बहुत शुक्रिया।